अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा ये वीडियो जहाँ जहाँ से भी जो कोई भी वॉच कर रहा है उन्हें बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद उल फितर, ईद सईद, मीठी ईद इख्तिताम पजीर हुई रमज़ान मुबारक की खूबसूरत बाबरकत फजीलत भरी घड़ियों के साथ। लेकिन इसके साथ साथ दिल बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा खफा है। जो एक रूटीन, इतनी खूबसूरत फ़िज़ा, इतना प्यारा माहौल जो रमज़ान मुबारक की आमद से हर घर में हर जगह पर बन जाता है, उसके रुखसत होने से बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग महसूस होने लग जाती हैं। तो जी, यहाँ पर ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने अपनी ईद की रूटीन जिस तरह से होती है वो स्टार्ट की। लेकिन ज़ाहिर बात है, ईद उल फितर का डे फर्स्ट और सेकंड मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा बिज़ी चलता है। डे फर्स्ट और सेकंड मोस्टली गैदरिंग्स होती हैं, गेस्ट्स आते हैं, या फिर थर्ड डे जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ हर काम से, तब मुझे कहीं जब जाना होता है, सोशल कोई भी इवेंट हो, गैदरिंग पर इनविटेशन हो, तो मैं तब जाती हूँ। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जितनी तौफ़ीक दी रमज़ान मुबारक को अच्छे से गुजारने की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे, बड़े ख़ूबसूरत मौसम में और बहुत ही, जो कहते हैं ना, दिली सुकून के साथ रमज़ान मुबारक गुज़रे हैं। और दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इस तरह के कई रमज़ान मुबारक हमें मज़ीद भी आगे नसीब और अता फ़रमाए। यकीन मानिए, ये एक मंथ जो होली मंथ है, इसके जाने से दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और ट्रूली स्पीकिंग, मुझ पर तो ऐसी एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उदासी की वजह से कि किसी काम में दिल नहीं लगता। 3 दिन जैसे ही ईद के ख़त्म हो जाते हैं, अपनी मसरूफ़ियत जो ईद की होती है ख़त्म होने के बाद, ये जो फीलिंग्स है ना, वो सबसे ज़्यादा महसूस होने लग जाती हैं। अच्छा जी, इस वीडियो में मैंने कुछ अपने ईद से 3-4 दिन पहले के क्लिप्स को गैदर किया है, क्योंकि शॉपिंग्स भी साथ में चल रही थी। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था कि लास्ट इन द एंड जो मेरा एक आइटम होता है वो होता है फुटवेयर की शॉपिंग का। और यकीन मानिए, इस दफ़ा फुटवेयर की शॉपिंग के लिए 3 बार मुझे विज़िट करने पड़े तमाम ब्रांड्स को। जहाँ जहाँ पर मुझे मिलने के चांसेस होते हैं फुटवेयर के, मैं हर जगह पर गई। लेकिन दो चीज़ों का मुझे मसला हुआ, इशू यही बना कि या तो नंबर नहीं मिल रहा, ये डिज़ाइन अच्छे नहीं लग रहे। फिर सेकंड डे जहाँ पर ऑर्डर देकर आए कि भाई इस नंबर पे आप हमें मंगवा दें, तो वहाँ पर भी नहीं मिल सका। तो भाई ये इशू इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। स्टॉक भी बहुत है, लेकिन बात ये होती है चीज़ की, अच्छी चीज़ और ख़ूबसूरत चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होती है। और ये इस तरह की रूटीन जो होती है ना, वो नॉर्मली बिल्कुल आखिरी अशर जब स्टार्ट हो जाता है ईद की तैयारियों में, वो इतना टफ़ और इतना बिज़ी हो जाता है, जिसमें काम भी चल रहे होते हैं, जिसमें अपने नमाज रोज़ा ज़िक्र अस्कार भी चल रहे होते हैं, और साथ साथ शॉपिंग्स भी चल रही होती हैं। और शॉपिंग के लिए जाना भी बड़ा अच्छा लगता है। आफ्टर अफ्तारी मोस्टली लोग जो होते हैं वो टाइम निकालते हैं, बड़ी रौनक होती है, बहुत खूबसूरत फ़िज़ा बनी हुई होती है, और साथ साथ में दिलो दिमाग पर एक उदासी भी छा रही होती है कि रमज़ान मुबारक रुखसत हो रहे हैं। लेकिन एक ख़ुशी जो ईद उल फ़ितर की होती है कि हमें ईद भी मनानी है, और ईद सुन्नत है ईद मनाना, तो इसकी भी बड़ी ख़ुशी होती है। तो जनाब, ईद से पहले आई थिंक ये सेकंड लास्ट डे है, तो मैंने यहाँ पर रात को डिनर की कुछ तैयारी की थी, क्योंकि नेक्स्ट डे कुछ मेरे गेस्ट ने भी आना था, और उसके बाद उनसे फ्री होकर फिर मुझे शॉपिंग के लिए जाना पड़ा, क्योंकि सारी बात है, मैंने ऑर्डर दिया हुआ था। तो भाई यहाँ पर ये छोटी मोटी मेरी जो अरेंजमेंट्स होती हैं, इसके साथ साथ ईद पर जो होती है मेरी रूटीन, बहुत ये चना चाट की और जो भी फ्रूट चाट होते हैं, थोड़ी बहुत चिट चाट शीर खुरमा के साथ मैं ये ज़रूर लवाजमात के अरेंजमेंट करती हूँ। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आप सबके साथ शेयर करती। कोशिश मैंने बहुत की, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपके लिए शूट करती। तो 3-4 आइटम जो होते हैं मेरे ईद डे फर्स्ट और सेकंड पर बहुत ज़्यादा चलते हैं। और इसके अलावा तो दूसरी जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी रिफ़्रेशमेंट्स होती हैं, वो तो बाहर से ही आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ईद गुज़र गई। लेकिन हाँ जी, एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने अपने उन प्यारों को नहीं भूला जो अब इस दुनिया में नहीं है हमारे साथ इस ईद।
मैंने उन सब के लिए सारे सवाब किए, उनके लिए नवाफिल अदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई शेयर करने की बात नहीं है, लेकिन बताना इसलिए मैं चाह रही थी क्योंकि हम अपनी खुशियों में खोकर, दुनियादारी में खोकर बहुत सारी ऐसी बातों को भूल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी अम्मी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनकी कब्र मुबारक को पुरनूर और ठंडक से मामूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। वो कहा करती थी कि जो इस दुनिया में नहीं रहते, जो हमसे दूर चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, आखिर वो भी तो हमारे इतने प्यारे रिश्ते थे, तो हम कैसे उन्हें भूल सकते हैं। तो उनकी एक रूटीन थी कि हर ईद पर सुबह सुबह ईद की नमाज के बाद वो दुआ और फातिहा ख़्वानी का अहतमाम करती थी। तो वही आदत ज़ाहिरी बात है उनसे मुझे भी इनहेरेंट हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रूर ईद वाले दिन भी फातिहा और दुआ ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि अपने प्यारों को, जो बिछड़ चुके हैं, जो अभी इस दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं, उन्हें अपनी दुआ में ज़रूर याद किया करें। और ईद का दिन ऐसा होता है कि यकीन मानिए जो बिछड़ चुके होते हैं, इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं और उनकी याद इतना उदास कर देती है जो बताया नहीं जा सकता। खैर जी, उसके बाद आते हैं अपनी, मेरी, आपकी, हम सभी की जो फेवरेट एक डिपार्टमेंट है वो है क्लॉथिंग का। तो जी हाँ, ईद की शॉपिंग और ईद की ड्रेस डिज़ाइनिंग, ड्रेसेस भी मैं आपके साथ ऑलरेडी अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। बट इन द एंड अक्सर ऐसा होता है कि हॉट मोमेंट पे जो होता है ना, मेरा जो प्लान है वो चेंज हो जाता है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। सम टाइम कभी कभी मुझे सॉफ्ट कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं, सम टाइम मुझे ब्राइट कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है मेरे साथ मेरी अम्मी की, मेरी मम्मा की याद चलती है, मेरा दिल ही नहीं करता नए कपड़े पहनने को, तैयारी करने को। लेकिन ज़ाहिरी बात है, सुन्नत है ईद मनाना और ईद पर नए कपड़े पहनना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे होते हैं और उसके इनाम में, गिफ्ट में हमें ईद का जो त्यौहार है वो मनाने को मिला है अल्लाह पाक की तरफ से, तो उसे मनाना सुन्नत है, अल्लाह पाक का हुक्म भी है। तो बस मेरा अचानक से प्लान चेंज हुआ, मूड चेंज हुआ, मैंने दूसरा ड्रेस निकाला और एकदम से मुझे याद आया, चलिए एक शॉर्ट क्लिप आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये भी मेरा लाइम लाइट का सूट है और वैसे ये 3-4 ही मुझे ब्रांड जो है फेवरेट है, क्योंकि फैब्रिक और स्टफ़ की वजह से ही मैं शॉपिंग करती हूँ। पहले मैं अच्छे ख़ासे सर्च करती हूँ, जब स्टफ़ मुझे अच्छा लग जाए, जब दुपट्टे का मटेरियल मुझे अच्छा लग जाए, उसके बाद भाई मैं शॉपिंग करती हूँ। सच्ची बात है, मैं तो हमेशा यही आप लोगों को शेयर करती आई हूँ। मेरे मेन चैनल पर भी जो व्लॉग्स मैंने शेयर किए हैं उनमें भी मैं हमेशा इसी बात पर फोकस करती हूँ कि जब आप दुपट्टा देखें, चॉइस करें कि भाई दुपट्टा आपकी अपनी अकॉर्डिंगली आपकी चॉइस की है, तभी आप बाकी के सूट को बाय करें। जब आपका दुपट्टा किसी काम का ना हो, आपके साथ आप उसे कैरी ना कर सकें, तो भाई उस सूट का आपने क्या करना है। चाहे जितना भी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव आप सूट ख़रीद लें, लेकिन क्योंकि ये ईद है, ईद के लिए खूबसूरत से ड्रेसेस के साथ ना, ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ साथ सूट आपको ऐसा चॉइस करना चाहिए, क्योंकि घर में आना जाना, आपको भी इनविटेशन होते हैं, गैदरिंग्स में जाना पड़ता है, रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ता है। तो सूट्स आपके ऐसे होने चाहिए ईद के जो आप आसानी से कैरी कर सकें, जो बिल्कुल awkward भी ना लगे और जो ओवर भी ना लगे, आपकी पर्सनैलिटी के साथ ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों। जो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपका एक होता है ना पर्सोना जो होता है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, सूट कर रही हो, आपके सूट्स को ऐसा होना चाहिए। तो जनाब बस इस तरह से ही मेरा मूड जो है वो अचानक से चेंज हो जाता है। मैंने यहाँ पर मूड चेंज किया और ये मेरा चिकनकारी का सूट है। अब मुझे ये ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा, ये मैंने कहाँ से बाय किया था, क्योंकि ये ईद की शॉपिंग से पहले की शॉपिंग में से मैंने बाय किए थे और ये पहले स्टिच होकर आ गए थे। और लाइमलाइट का सूट फिर मैंने वेयर किया, नमाज ईद जो थी, सारी बात है अर्ली मॉर्निंग मैंने अदा कर ली थी। उसके बाद तमाम अपनी छोटी मोटी जो प्रिपरेशंस होती हैं ईद टेबल की, उसके बाद मेरी जो बाकी की तैयारी होती है ना, वो होती है अपनी तैयारी, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना, लाइट सा मेकअप करना, उसके बाद जो भी मिलना मिलाना होता है, ईद मिलना, ईदी लेना, ईदी देना, और उसके बाद ये सारी तैयारियां होती हैं। तो वही इसके साथ साथ मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगी, मेरी जो भी बहनें, मेरी सिस्टर्स, हमारी बच्चियाँ जो हमारी एल्डर्स हैं, टीनेजर्स स्पेशली,
तो क्योंकि ड्रेसिंग जो है उनका सबसे फेवरेट चॉइस और डिपार्टमेंट होता है, तो भाई आप लोग ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत तरीके से करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन बड़े ही अच्छे, बड़े ही एलिगेंट क्लासी स्टाइल में करें, जो कि awkward ना लगे और जिसमें आपका एक अच्छा सा स्टाइलिश सा लुक के साथ साथ आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो ग्रूम भी करे और आपको क्लासी भी वो दिखे। लेकिन उसके साथ साथ आपके ड्रेसिंग को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसा कि आप सोचें कि भाई हम बहुत ही मॉड स्कॉट लुक के लिए जो है ना ईद ए सईद के मौके पर ईद ड्रेसिंग के हवाले से बहुत ही मॉडर्न लुक की ड्रेसिंग कर लें, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ईद उल फितर और ईद उल अजहा जो है ये हमारे इस्लामी मजहबी त्यौहार हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखा करें कि जो ऐसे इवेंट्स हैं फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, और वैसे भी गैदरिंग के हिसाब को छोड़कर भी अगर इसके अलावा भी मैं बात करूं तो आपकी जो ड्रेसिंग है बहुत काउंट करती है आपकी पर्सनालिटी के साथ, आपके इक़दार को, आपकी मज़हब को और आपकी तमामी इस्लामिक जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको। सो आप हमेशा ड्रेसिंग ऐसी करें जो आपको ख़ुद भी अच्छे लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल भी रहें और आपका जो पर्दा है वो भी कायम दायम रहे। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो है ना, टीनेजर स्पेशली, उनको सिखाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमें जहाँ पे हम रहें, चाहे इन कंट्री चाहे आउट ऑफ कंट्री, लेकिन हमें अपनी इक़दार नहीं भूलनी चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ नहीं भूलनी चाहिए। फ़ैशन बिल्कुल करें, हर तरह का करें, लेकिन हया और पर्दे में रह कर करें। हर किस्म का फ़ैशन भाई किया जा सकता है घर में रहकर, और पर्दे और हया में रह कर किया जा सकता है। ये इंसान के अपने आप पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ बात यही आ जाती है, जो मुझे मेरे मेन चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स फॉलो किए हुए हैं इंस्टाग्राम पर भी, तो उनकी तरफ से मुझे अक्सर डीएम्स आते रहते हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी ज़ाहिर बात है मैं अपने इन ब्लॉग्स में आपको बड़ी क्लियरली और इजीली दे सकती हूँ, बिकॉज़ मेरा मेन जो चैनल है वो क्लॉथिंग ब्रांड्स के रिलेटेड है, और ये जो चैनल है मोटिवेशनल मेरा आप सबके साथ कंटेंट शेयरिंग है, आप सबकी सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ केयर, इससे अकॉर्डिंगली मैं सारे व्लॉग्स आपको शेयर करती हूँ। तो ज़ाहिर बात है आप इस चैनल पर आइए, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्लॉग जो है वो आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेंगे। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। मेक श्योर रेड नोटिफिकेशन बेल के साथ आपने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे मेन चैनल का लिंक भी मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दीजिए अब मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई बातों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।